अब देखो हमारा मैंगो शेक लग रहा है बिल्कुल बाहर जैसा है ना। अब टेस्ट आप बताओगे जाने के लिए, और वहाँ पप्पी बैठा देख के कर रही है। ओए, ये जो लड़की को देख रहे हो ना आप, इस लड़की को इतनी शरारती हो गई है ना कि इसने सुसु देखो बेड पे। दीदी दीदी कैसे इसकी पिटाई कर दे, सुसु बेड पे किया इसने। नहीं करूंगी मैं, हकी करता हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 6:30 बजे से। काम खत्म हो गया है, खाना बन गया है सारा। और सारा क्या मतलब, कटहल की सब्ज़ी बनाई है, रोटी बना दी है। और आज नाश्ते में चाय नहीं है। आज चाय की जगह हमने बनाया मैंगो शेक। यही गड़बड़ कर देते हो, इस गिलास को तुम खुद ले लेना। हाँ, तो अब हमने नाश्ते में आज मैंगो शेक बनाया मैंने है। ठीक है, रात ये बोल रहे थे मैं बनाऊंगा, मैंने इनको उठाया तो मुझसे कहते हैं तो वो नींद आ रही है, अब सो गए। ठीक है, इन्होंने नहीं बनाया इसमें कुछ भी, इन्होंने इतनी सी मेरी हेल्प की। अब पूरा क्रेडिट खुद ले लिया, सिर्फ गिलास में करके। हाँ, ये मैंने बनाया। और कूलर में भी पानी भर रहा है। कटहल की सब्ज़ी बन गई है हमारी, गैस बंद कर दिया मैंने। बच्चे सो रहे हैं, दोनों को जाके अभी उठाती हूँ। पहले ये इसको चेरी वेरी डाल के इसको डेकोरेट कर देते हैं, बढ़िया से सुंदर सा बना देते हैं इसको। जैसे बाहर मिलता है ना मैंगो शेक, सेम वैसा ही बनाएंगे। कुछ चीज़ें रह गई हैं इसमें, बट ठीक है, अपना घर में बनाया तो चलता है। पर टेस्ट बराबर वैसे ही आता है जैसे बाहर का होता है ना, बिल्कुल वैसे ही बराबर टेस्ट है। बाकी कूलर की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही होगी, बंद नहीं कर सकती हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब ये कर रहे हैं डेकोरेट इसको। ये हमारी कटहल की सब्ज़ी, और ये हो रहा गाइस हमारा मैंगो शेक रेडी। वो दोनों ग्लास तो इसके डैडी के और एक मेरा है। और ये है कनिष्का का, क्योंकि उसको अलग चाहिए होता है हमेशा। तो अभी इन्होंने क्या डाला है इसमें, रुआवज़ा है ना। अब ये डालेंगे थोड़ी थोड़ी इसमें चेरी। चलो एक साथ ही दिखाती हूँ, अंदर ले जाऊँगी, बच्चों को उठाऊँगी, तभी एक साथ दिखाती हूँ बिल्कुल अच्छे से, जब ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों को उठाते हैं पहले। चलो कनिष्का उठ जा बेटा, जाओ चलो, टाइम हो गया है। तो पीछे उसको सोने दे, आराम, उठ जा। वो भी सोई पड़ी है, उसको सोने देते हैं। कनिष्का उठ जाओ बेटा, मैंगो शेक आ गया। अच्छी बच्ची मेरी, हो जाओ खड़े, उसको सोने दो। ये लड़की ना, ये जो छोटी लड़की आप देख रहे हो, ये पूरे बेड की जगह घेर लेती है। अब जैसे यहाँ से कनिष्का उठेगी, इधर बैठ जाओ आराम से, कब कर लो। इसको देखो क्या हो रही है, ये भी हल्की हल्की नींद में है और उठने वाली है। बेटा नहीं बाबू, टाइम हो गया, पापा लेके आ रहे हैं मैंगो शेक। ठीक है, गुड मॉर्निंग। अब देखो हमारा मैंगो शेक लग रहा है बिल्कुल बाहर जैसा है ना। अब टेस्ट आप बताओगे। मैंने बनाया कनिष्का, पापा ने नहीं बनाया। पापा तो सिर्फ कह रहे थे रात, इन्होंने बनाया नहीं है वहाँ। ठीक है, कनिष्का रेडी हो गई स्कूल जाने के लिए, और वहाँ पप्पी बैठा देख के कर रही है। ओए कनिष्का, आप रेडी हो? कनिष्का जा रही है स्कूल। और आज कनिष्का के पास, हाँ मुझे हिचकी आ रही है, आज कनिष्का के पास अपना स्कूल बैग नहीं है। कहाँ है स्कूल बैग? क्यों? आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। इसके ना गाइस बैग जो है ना, बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, तो इस वजह से ना मैं इसको बोल दिया कि तू अपना जो बैग है वो दादी के घर पे ही छोड़ दे। क्या बोल रहा था? क्या क्या? अब इसको बिल्कुल भी चीज़ नहीं दी जाएगी। आजकल ये ना बहुत डिमांड करने लगी है कि मुझे चीज़ ही खानी है, फ्रूट्स नहीं लेके जाने। अब मैं रात खरबूजा लेके आई थी, इसको वो भी नहीं खाना। बहुत दिन हो गए। मैंगो शेक पिया है ना अभी सुबह। तो मैं फ्रूट्स में खाता हूँ। गलत बात है कनिष्का, है ना ताशु? क्या गलत बात है दीदी? ये मुझे ही प्यार करे जा रही है, दीदी को भी कर दो। बाय बाय।
टाइम हो रहा है दोपहर के 11:15 और मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। जस्ट थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ है। जितने मशीन में कपड़े थे ना सारे धुल दिए, मशीन नहीं लगाई, हाथ से धो दिए सारे कपड़े। और ताशु सो गई है, तो मैं सोच रही हूँ जब तक ये सो गए ना तब तक मैं रोटियाँ बना लेती हूँ अपनी, क्योंकि फिर ये उठ जाएगी ना तो ये 2-3 घंटे बिल्कुल नहीं सोएगी, फिर मैं खाना वाना कुछ नहीं खा पाऊँगी क्योंकि बनाने ही नहीं देती है। और मेरे बालों की हालत कितनी ख़राब हो रही है, तो पहले रोटी बना लेते हैं जब तक ये सो रही है। थोड़ी देर में उठने वाली है। तो गाइस अभी ना शाम के 5:30 बज गए हैं। अब करते हैं हम खाना बनाने की तैयारी। और आज खाने में बनने वाले हैं राजमा चावल। राजमा मैंने करीबन 2-2:30 बजे के आसपास भिगोया था, हो गया होगा, सुबह ही भिगोना था। उससे क्या है ना अच्छे से भीग जाता है। लेकिन अब एकदम से ऐसा डिसाइड हुआ कि यार राजमा चावल बना लेते हैं, तो मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने गर्म पानी करके रख दिया था। अब चेक करते हैं कि हुआ है या नहीं हुआ है। अगर थोड़ा देर और लगेगी, 1-आध घंटा लेट, कोई दिक्कत नहीं है, 1-आध घंटा रुक जाएंगे और, बट पहले चेक कर लेते हैं। इसमें रखा था मैंने राजमा। अब इसको ये मैंने गरम लगा दिया था ना, तो इसमें हाँ भीग तो गया है, ये देखो भीग तो गया है ये ऑलमोस्ट, देखो तो हाँ हो गया है। तो अभी हम इसको बॉईल करने के लिए रख देते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि राजमा भीग जाएगा इतने कम टाइम में, लेकिन हो गया है तो अच्छी बात है। अभी मेरे बर्तन पड़े हुए हैं, सिर्फ मैंने झाड़ू लगाई है और बच्चे चले गए हैं ऊपर। ताशु तो चली गई थी खेलने के लिए और कनिष्का गई है अपना होमवर्क करने। वो तो जा रही थी खेलने ही, लेकिन मैंने उसको बोला तू जाके होमवर्क कर, तो वो चली गई होमवर्क करने के लिए। तब तक मैं अपना थोड़ा बहुत काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ताशु आ जाती है ना, फिर नहीं करने देती है। तो अभी पहले हम राजमा बॉईल करने रखते हैं, फिर जब तक वो बॉईल होएगा तब तक हम बर्तन साफ़ कर लेंगे जो बर्तन पड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको। पहले छोटा मोटा जो हमारा काम है वो ख़त्म कर देते हैं। मैं खाना बना रही हूँ। राजमा तो बॉईल हो गया है, 6-7 सीटी में अच्छे से बॉईल हो गया है। और ताशुना भी सो गई है, ऊपर से आने के बाद वो रोने लगी, तो मैंने कहा ये सारा काम बाद में करूँगी, सब्ज़ी बाद में बनाऊँगी, चावल बाद में बनाऊँगी, बाकी पहले उसको सुला देती हूँ। तो अभी ताशु सो गई है और मैंने फटाफट से प्याज टमाटर का पेस्ट भी रेडी कर दिया है। अब हम बनाते हैं राजमा और फिर उसके बाद चावल, एक तरफ चावल छोड़ दूँगी। आज ना गाइस मैंने अपनी नई वाली कढ़ाई निकाली है। ये है शादी वाली कढ़ाई, जो कि मैंने अभी तक एक बार भी यूज़ नहीं की, एक बार भी नहीं। आज नहीं, सेकंड टाइम आज यूज़ हो रही है। फर्स्ट टाइम जब एक बार इसके डैडी ने चाउमीन बनाई थी तब यूज़ की थी, और आज ये सेकंड टाइम यूज़ हो रही है। सब्जी के लिए तो फर्स्ट टाइम ही यूज़ हो रही है, ठीक है। क्योंकि ना उस वाली कढ़ाई में जिसमें मैं बनाती थी ना, मैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि मैं बनाती तो ग्रेवी वाली सब्जी थी, लेकिन वो मसाले वाली जाती थी। बहुत ज़्यादा मसाला सो जाता था, मतलब पता नहीं क्या था उस कढ़ाई में, क्या है पता नहीं। अभी भी रखी हुई है वो कढ़ाई। मैंने इसके डैडी को बोल दिया मैं इसी में सब्जी बनाऊँगी, मैं उसमें नहीं बनाऊँगी, क्योंकि हमें कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रेवी वाली सब्जी खाने का मन होता है। ऐसा होता है कभी कभी ग्रेवी की सब्जी खाने का ही मन होता है, लेकिन उस कढ़ाई में आप जितना मर्जी ग्रेवी की बना लो फिर भी वो ग्रेवी वाली नहीं रहेगी, हल्का फुल्का फिर भी बस हो जाएगी मसाले वाली। तो इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया कि उसमें नहीं बनाते हैं। अब हम नई वाली कढ़ाई में बनाएंगे। अब इसका टेस्ट देखेंगे कि इसमें कैसा टेस्ट आएगा, कैसी बनेगी। बाकी इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा है कढ़ाई का, थोड़ी सी छोटी होती, लेकिन शादी में तो आपको पता ही है ना, बड़े बड़े बर्तन ही देते हैं, तो ये कढ़ाई की बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसकी एक छोटी कढ़ाई भी मैं लेके आऊँगी। अभी फिलहाल जो है अभी उसी में काम चला देते हैं, जब हम अपने घर में शिफ्ट होंगे तब। अभी तो भी ये ऑयल को गर्म होने देते हैं, थोड़ा सा जीरा और भून जाए, उसके बाद हम प्याज डालेंगे। खाना बनाने में भी ना तभी मज़ा आता है जब बर्तन बढ़िया हो, है ना, तभी मज़ा आता है। अभी जो कढ़ाई है ना अभी न्यू है, बड़ी अच्छी लग रही है मेरे को। और जब से मैंने सुबह से दोपहर से जब भी हमारा डिसाइड हुआ कि राजमा बनेगा, तब से मैं बैठी हुई हूँ कि इसी कढ़ाई में मैं राजमा बनाऊँगी। और मैं तब से वेट कर रही हूँ जल्दी से टाइम और मैं राजमा बनाऊँ। इतनी एक्साइटमेंट कभी नहीं होती, जितनी एक्साइटमेंट तब होती है जब हम कोई न्यू बर्तन, न्यू चीज़, कुछ भी नया खरीदते हैं, तब ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है ना। जैसे हम कोई कपड़ा खरीदते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि जल्दी से हम फटाफट बस इस कपड़े को पहन लें। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा ही है कि कोई नया बर्तन आ जाए ना घर में, तो मेरे अंदर ऐसा हो जाता है फटाफट मैं कुछ ना कुछ बना लूँ। मैं फटाफट बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, पता नहीं क्या मुँह से यही निकलता है मेरे, जल्दी जल्दी नहीं निकलता, यही निकल जाता है। तो भी थोड़ा सा नमक, क्योंकि आज मैंने ना राजमा में नमक नहीं डाला बॉईल करते हुए, क्योंकि मैं हमेशा डालती हूँ, लेकिन आज मैं डालना भूल गई।
देख कर आते हैं। एक बार टेलर वाले जो भैया वो अभी तक काम कर रहे हैं, आज गए नहीं, 6:30 हो गए हैं, अभी तक भी नहीं गए। वैसे वो 6 बजे चले जाते हैं, आधा घंटा हो गया। पूछती हूँ कितनी देर में जाएंगे, क्या काम है, क्या करना है उनको भी। और बाकी तो बस यही सब है, और तो कुछ चल नहीं रहा है। खाना बना रहे हैं, थोड़ी देर में खाना भी बन जाएगा, फिर इसके डैडी आएंगे, खाना खा भी लेंगे हम। बन रहा है तो खाएंगे भी। मैं कैसी ऐसी बातें करती हैं कुछ भी हो। इसका मतलब अच्छा क्या हो रहा है कढ़ाई में, देखो एक तो सबसे बड़ी बात, प्याज चिपक नहीं है बिल्कुल भी नीचे। जैसे कढ़ाई में ऐसा होता है ना कि नीचे चिपकनी शुरू हो जाती है, वो नहीं हो रही है, बिल्कुल बढ़िया है। कुछ भी मसाला इसमें चिपक नहीं रहा है, और प्याज बड़े आराम से भून रही है, बहुत आराम से। जब कोई भी खाने की चीज़ आप बना रहे हो ना और वो आराम से पके तो उसका स्वाद ना एक अलग ही होता है। जल्दी फटाफट पकते हैं उसका टेस्ट इतना नहीं आता, लेकिन जो धीरे धीरे पकती है उसका टेस्ट अलग होता है। तो आज हम भी देखते हैं राजमा का टेस्ट कैसा आएगा। वैसे तो इसके डैडी ने बोला है कि ज़्यादा मसाले वाला कुछ करना नहीं है, ग्रेवी वाले आज राजमा खाने का मन है, तो आज ग्रेवी वाले राजमा खाएंगे। बढ़िया सो गई। चलो फिर अभी मैं पहले राजमा बना लेती हूँ, उसके बाद दिखाऊंगी कि इस कढ़ाई में राजमा बना कैसा है। ठीक है, ग्रेवी वगैरह सब कुछ दिखाऊंगी। बाकी अभी तो ये मसाला भून रहा है, बिल्कुल भी नहीं चिपका, बिल्कुल भी नहीं चिपका, ज़रा सा नहीं। चलो ये तो अच्छी बात हो गई, पहले बना लेते हैं फिर आपको दिखाऊंगी। हेलो कनिष्का। कनिष्का खाना खा रही है, राजमा चावल। ये इसकी प्लेट है और ये मेरी प्लेट है। और यहाँ देखो ताशू, ताशू, अरे वाह मेरा बेटी, अपने हाथ से खाना खा रहे हो आप। अब ये ना हमारे हाथ से नहीं खाती है, खुद से खाती है ना। कनिष्का कैसे बन रहे राजमा चावल? हाँ हाँ, टेस्ट बताओ कैसा है, पक्का? सोच लो। चलो ठीक है, अब हम खाना खा लेते हैं। और ये हाथ से खा रही है, छी 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 कनिष्का। तुझे हाथ से क्यों अच्छे लगते हैं इतने? हाथ से अलग टेस्ट भी आता है, डबल टेस्ट आता है। ठीक है चलो खा लो। रात के 9 बज रहे हैं, 9 नहीं 9:30 हो रहे हैं, और हम लोग जा रहे हैं दूध लेने, क्योंकि ताशू का दूध हो गया ख़त्म। उसने सुबह से लेकर अभी तक सारा दूध ख़त्म कर दिया है। रात को दूध नहीं है, फिर मतलब रात भर चलेगा, फिर सुबह के लिए दूध नहीं है। कभी हम दुकान से कुछ लेने जाते हैं ना, पापा आइसक्रीम की बोलते हैं, अभी भी हम आइसक्रीम लेके हो ही जाएंगे। देखते हैं जो मिलेगा ले लेंगे। ये जो लड़की को देख रहे हो ना आप, इस लड़की को इतनी शरारती हो गई है ना कि इसने सुसु देखो बेड पे। इसका डेली का ये ड्रामा हो चुका, डेली का। पिटाई खानी है आपको? नहीं क्या सुसु क्यों किया बेड पे? दीदी दीदी कैसे इसकी पिटाई कर दे, सुसु बेड पे किया इसने। नहीं करूंगी, मैं हकी करता हूँ। अब दीदी से प्यार कर रही है ना, तो अभी बिल्कुल भी वो नहीं करेगी। डर नहीं लग रहा अभी इसको, अभी मारती ना तो रोती फिर ये। नहीं मम्मा नहीं सुन रही, आपने सुसु किया ना, अब जाओ यहाँ से। अभी ना मेरा सारा काम खत्म हो गया है। कैसे रहने दो रहने दो। दूध भी गर्म कर दिया है मैंने, जो ताशू का अभी लेकर आई हूँ। सुबह भी लेकर आई थी मैं, लेकिन सुबह वाला खत्म हो गया। अब ये क्या कर रही है ना, ये बाहर का कह रही हूँ, ये खिचड़ी दलिया ये सब कुछ नहीं खा रही है। अब ये सब नहीं खाई है, खाली दूध पी रही है, तो फिर दूध ज़्यादा पी रही है ये। तो अभी मैं इसलिए आधा लीटर दूध और लेकर आई हूँ इसका, फिर सुबह लेकर आई हूँ। पानी की रोटी और चटनी। अभी देखते हैं, अभी कुछ फाइनल नहीं है, बट हाँ ये ऐसा डिसाइड हुआ है कि पानी की रोटी और चटनी सुबह बनेगी। बाकी और देखते हैं। तो अभी सारा काम खत्म हो गया है मेरा। अभी हम जल्दी से ना सोते हैं, क्योंकि फिर सुबह ना मेरी आँख नहीं खुलती यार। 5 बजे मेरे को ऐसा लगता है मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, तो इसलिए जल्दी सोएंगे, तभी जल्दी हम उठ पाएंगे। तो करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड, मिलते हैं कल सुबह एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।